दोस्तों, ये है पंजाब का बड़ा ही प्यारा और सुंदर जिला पठानकोट, जिसे उत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये जिला पंजाब राज्य का एक खूबसूरत जिला है जो अपनी नदियों, शिवालिक की हरी भरी पहाड़ियों, ऐतिहासिक किलों और अपने सामरिक महत्व के लिए फेमस है। इसे गेटवे टू जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला हर रास्ता, पहाड़ों की ओर जाने वाली हर घुमावदार सड़क एक अनोखा अनुभव देती है, जो भारत में शायद ही किसी दूसरे शहर में देखने को मिलती है। पठानकोट की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो इसे पूरे भारत में बेहद खास और अद्वितीय बनाती है। ये शहर उस सटीक बिंदु पर मौजूद है जहाँ 3 राज्यों पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमाएं आपस में मिलती हैं। शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बसा ये जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। शहर के पास से कल कल बहती चक्की नदी, जो ब्यास नदी की सहायक नदी है, और जिले को छूकर निकलने वाली पवित्र रावी नदी यहाँ की धरती को उपजाऊ और सराउंडिंग्स को काफी ज्यादा सुंदर बनाते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पठानकोट की कहानी बहुत ही गहरी, वीर रस से भरी और दिलचस्प है। प्राचीन काल में इसे ओदम्बूर गणराज्य का हिस्सा माना जाता था, जिसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। यहाँ खुदाई में प्राचीन सिक्के मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। मध्यकाल की बात करें तो ये इलाका मुख्य रूप से राजपूत राजाओं, विशेषकर पठानिया राजपूतों के अधीन रहा। ऐसा माना जाता है कि पठानकोट नाम इसी पठानिया वंश के नाम पर पड़ा है। ये कभी नूरपुर रियासत की राजधानी हुआ करता था। अंग्रेजों के शासनकाल में इसकी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए इसे एक प्रमुख सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद भी पाकिस्तान की सीमाओं से नजदीक होने के कारण ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कंटोनमेंट बन गया। 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्धों में पठानकोट बेस ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आज भी यहाँ एक एयरफोर्स स्टेशन और मिलिट्री स्टेशन देश की सुरक्षा में अभेद्य दीवार की तरह खड़े हैं। यहाँ पर पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी, कांगड़ी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। बैसाखी, लोहड़ी, दिवाली और गुरु पर्व यहाँ बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ के खाने की तो पंजाबी छोले भटूरे, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी और ढाबों पर मिलने वाले तंदूरी पराठे किसी का भी दिल जीत सकते हैं। भाषा की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से पंजाबी और हिंदी बोली जाती है, लेकिन डोगरी और पहाड़ी बोली का प्रभाव भी आम बोलचाल में साफ महसूस किया जा सकता है। पठानकोट एक ऐसा जिला है जहाँ शहरी चकाचौंध और ग्रामीण सादगी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पठानकोट जिले की आबादी लगभग 6.7 लाख के करीब है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी हिंदू धर्म के लोगों की पाई जाती है, लेकिन यहाँ सिख धर्म को मानने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। इसके अलावा यहाँ ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग भी प्यार प्रेम से रहते हैं। शिक्षा के मामले में भी यह जिला काफी आगे है। यहाँ की साक्षरता दर 80% से भी ज्यादा है, जो नेशनल एवरेज से भी बेहतर है। यहाँ के युवाओं में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में शामिल होने का एक अलग ही जज्बा देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी के मामले में पठानकोट सच में एक एंट्रेंस की तरह है। ये उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है। यहाँ 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, पठानकोट जंक्शन और पठानकोट कैंट। यहाँ से आप पूरे भारत के लिए ट्रेन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कांगड़ा वैली, इसके लिए टॉय ट्रेन ले सकते हैं, जो जोगिंदर नगर तक पहाड़ों के बीच से होते हुए एक जादुई सफर तय करती है। सड़कों की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 44 और पुराना नेशनल हाईवे 1A यहीं से होकर गुजरता है, जो इसे जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। एयर ट्रेवल के लिए यहाँ पठानकोट एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहाँ से दिल्ली और अन्य शहरों के लिए उड़ानें चलती हैं। पठानकोट की अर्थव्यवस्था काफी हद तक डाइवर्स है। यहाँ की आय का मुख्य स्रोत कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय हैं। चक्की नदी के सूखे तल के कारण ये इलाका पूरे उत्तर भारत में स्टोन क्रशिंग और रेत बजरी के व्यवसाय का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों से आने वाली लकड़ी के कारण यहाँ भारत के सबसे बड़े टिम्बर मार्केट्स में से एक मौजूद है। इसके अलावा पर्यटन और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि हर साल लाखों पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ से होकर जम्मू और हिमाचल जाते हैं। भले ही लोग पठानकोट को सिर्फ एक ट्रांजिट सिटी या गुजरने वाला शहर मानते हो, लेकिन यहाँ घूमने और देखने के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शन है रणजीत सागर डैम। रावी नदी पर बना ये भारत के सबसे ऊंचे अर्थफिल बांधों में से एक है। इसके पीछे बनी विशाल और नीली झील का नजारा किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता। धार्मिक स्थलों की बात करें तो रावी नदी के किनारे पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। माना जाता है कि यहाँ प्राचीन गुफाओं में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान शिव की आराधना की थी। इसके अलावा शाहपुर कंडी का प्राचीन किला, जो 16वीं शताब्दी का बना हुआ है, अपने खंडहरों में आज भी बीते हुए कल की कहानियां समेटे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर वाईआरएस के साथ।